जय हिंद साथियों। यूपी में सबसे बड़ी भर्ती आई है होमगार्ड की। अगर होमगार्ड आपको बनना है तो इस पूरी क्लास को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि होमगार्ड का जो पेपर आने वाला है उसमें केवल जीके जीएस आने वाली है, और हमारा चैनल ही है जीएस वाला, जीके जीएस वाला। अगर आपको नौकरी चाहिए वो भी बिल्कुल फ्री में, सिलेबस भी बिल्कुल पूरा कंप्लीट फ्री में आपको मिल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा सारी बातें बताएंगे। और सबसे ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है, 41,424 पदों पर भर्ती होने वाली है। फॉर्म आ चुके हैं, अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और दिसंबर तक अप्लाई किए जाएंगे। फटाफट फॉर्म भर दीजिएगा। और आज हम चर्चा करेंगे कि होमगार्ड में क्या क्या आने वाला है और होमगार्ड के एग्जाम को कैसे क्वालिफाई पहली बार में किया जाए, क्योंकि लगभग 14 वर्षों के बाद ये भर्ती आई है यूपी में। सबसे बड़ी भर्ती है और इसमें लाखों नहीं करोड़ों लोग फॉर्म डालेंगे। आप देखोगे जैसे पुलिस वाला जो एग्जाम आता है उसमें 50-60 लाख फॉर्म डाल देते हैं, और इसमें एज भी अच्छा खासा है। इसमें बहुत सारे लोग फॉर्म डालेंगे। जो कांस्टेबल में भी फॉर्म डालते हैं, दरोगा में भी फॉर्म डालते हैं, वो भी यहाँ पर फॉर्म डालेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लगभग करोड़ों फॉर्म पड़ने की प्रवृत्ति है या बनने के चांस है यहाँ पर। तो उसी के क्रम में करोड़ों लोगों में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, मेन बात यह है। तो सबसे पहली बात, आपको सिलेबस नोट डाउन करके एक एक टॉपिक को कवर करना है। वो मैं बताऊंगा कैसे कवर किया जाएगा कम समय में। मैं आपको नोट्स भी लास्ट समय पे प्रोवाइड कराऊंगा। 1-2 महीने के बाद नोट्स बन रहा है होमगार्ड का नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहली बात है कि चुटकियों में नौकरी कैसे लगेगा। जुड़ जाओ भाई, जीएस के ज्यादा बड़े तगड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे और उन्हीं पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। आज केवल और केवल मैं आपको सिर्फ सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं, गहराई से, कि हमको क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या छोड़ना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी रणनीति रहेगी, क्योंकि हम जीएस में पढ़ते सब कुछ है, प्रश्न नहीं आता है। तो वही है, हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये है सिलेबस किसका, होमगार्ड का। होमगार्ड में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। 2 घंटे में जीके जीएस का ही पोर्शन आएगा। और आप सब लोग जानते हो 18 वर्ष से प्लस है आपकी एज और 30 वर्ष से कम है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मात्र 10वीं पास वाले लोग, मात्र 10वीं वाले पास वाले लोग। और जो फिजिकल होगा वो कांस्टेबल के ही समान होता है, फिजिकल वगैरह सेम वैसा ही होगा। तो सिलेबस में क्या क्या है ध्यान से समझिएगा। सामान्य विज्ञान में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न, बहुत इजी वाले यहां पर देखने को मिलेंगे आपको। भारत का इतिहास, इतिहास में 3 इतिहास पढ़ने पड़ेंगे आपको। एक एंशियंट हिस्ट्री, एक मिडेवल और एक मॉडर्न। एक एंशियंट हिस्ट्री, एक मिडेवल और एक मॉडर्न हिस्ट्री। बहुत ही लो क्वालिटी के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान, अब आप सब लोग जानते हो भारतीय संविधान आईएएस में भी आता है और इसमें भी आ रहा है। तो इसमें बहुत ही हल्के प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें संविधान में, लेकिन हमको पढ़ना पूरा पड़ेगा। संविधान में ज्यादातर स्टार्टिंग में मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, भाग, स्रोत, यहीं से प्रश्न ज्यादा बनेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति यानी इकोनॉमी से प्रश्न बनेंगे, लेकिन बहुत ही छोटे प्रकार के। भारतीय कृषि, कृषि को हम ज्योग्राफी में ही करा लेंगे, कृषि को हम इसमें करा लेंगे। वाणिज्य और व्यापार, ये भी हम इसी में देख लेंगे। जनसंख्या, ये भी हम इसी के अंतर्गत देख लेंगे। तो ये 3 टॉपिक हमको अलग से करने का जरूरत नहीं है, हम इंडियन ज्योग्राफी में इनको मर्ज कर देंगे, ठीक है। पर्यावरण एवं नागरीकरण, नागरीकरण इसको हम अलग से कराएंगे, यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, बहुत कम लो लेवल के क्वेश्चंस बनेंगे। उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन, यूपी में क्या क्या खनिज निकलते हैं उन पर चर्चा करेंगे हम। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है हमको। उत्तर प्रदेश में आयोजित मुख्य मेले और स्थानीय त्योहार, मुश्किल से आपको 30 से 35 मेले त्योहार याद रख लेना, प्रश्न फंस जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है यहां पर। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, नेशनल और इंटरनेशनल जो संगठन है,
चाहे आईएमएफ हो या व्यापार हो या वर्ल्ड बैंक हो, यानी इनसे जो प्रश्न आएंगे, चाहे राष्ट्रीय हो वहां से जो प्रश्न आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। पुरस्कार और सम्मान, ये करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा, हो सकता है करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें डाले जाएंगे पुरस्कार और सम्मान में। देश राजधानी मुद्राएं, हर एक वनडे एग्जाम में आता है और आप देखोगे 1 से 2 प्रश्न, 2 प्रश्न यहां से देखने को ही मिलेंगे, देश राजधानी और मुद्राएं। एक प्रश्न आपका दिवस से देखने को मिलेगा, स्टैटिक जीके का। एक प्रश्न आपको अनुसंधान और खोज से लेकर मिलेगा। पुस्तकें और लेखक से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से 1-2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। खेल पुरस्कार और उपलब्धियां, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, यहां से भी प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस का की जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में देखने को मिलेगा प्रश्न। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट कौन कौन से हैं, इनकी कौन कौन सी धाराएं हैं, इसका कब स्थापना वगैरह हुआ था, किसने किया गया था, यहां से प्रश्न 1-2 पूछे जाएंगे। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, यहां से भी प्रश्न बनेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध कैसे हैं, सीमाओं को लेकर बात करें या विवादों को लेकर बात करें, या जो भी दोनों के बीच में संबंध है, जो भी भारत के पड़ोसी देश, चाहे पाकिस्तान की बात आए, चाइना की बात आए, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश की बात आए, उन सब पर हम चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत देख लेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व और समसामयिक विषय, यानी करंट अफेयर्स का ये विषय होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो न्यूज हैं, जो पॉपुलर चीजें हैं, उन पर से भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बनेगा। महिला सशक्तिकरण से, आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास से, प्राकृतिक आपदाएं या घटनाएं और महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, यहां से भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बनेंगे। तो ये था कंप्लीट होमगार्ड का सिलेबस। और होमगार्ड के सिलेबस में आप देखोगे सर कि बहुत ही बड़े प्रश्न नहीं आएंगे, बहुत ही छोटे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि ये होमगार्ड का है और पहली बार हो रहा है पेपर। पहले कभी पेपर नहीं हुआ करता था, पहले ऐसी भर्ती हो जाती थी, अब पेपर हो रहा है। जीके जीएस आएगा और जीके जीएस के लिए हमारा चैनल प्रसिद्ध है, लाखों लोगों का विश्वास है इस पर, और बिल्कुल फ्री में मैं सिखाऊंगा आपको। बस आपको कमेंट करना है, कंटिन्यू किया जाएगा। ये दिसंबर जब फॉर्म अप्लाई होना बंद हो जाएंगे, तब हम एक बैच को स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन, और उसी ऑफलाइन में हम कैमरा का मतलब लाइव क्लास चला दिया करेंगे। ठीक है ना। बहुत ही तगड़े लेवल से आपकी तैयारी कराया जाएगा। आप 49, 100, 200, 500, 1000 वाले बैच ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मेरी क्लास स्टार्ट हो तो एक क्लास जरूर पढ़ने आना, तो आपको उसका वैल्यू पता लगेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है और रियल में प्रश्न कैसे आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो होम गार्ड के लिए हो जाइए तैयार। यूपी में 1 सीट होम गार्ड की आपकी भी हो जाएगी, पहली बार पेपर हो रहा है, आइएगा। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप बताइएगा कमेंट करके कब से स्टार्ट किया जाए और किस लेवल से स्टार्ट किया जाए। मैं हर एक सब्जेक्ट का एक वन शॉट डाल दूंगा, वैसे भी काम हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए।